गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब पर। अब से पहले हम पादप के नर जनन अंग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है, परागकण की संरचना क्या होती है, इन सब के बारे में हम विस्तृत क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमारा मादा जनन अंग, पादप का मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। तो मादा का जो पादप का जो मादा जननांग होता है वो होता है जायांग, गायनोशियम। क्या होता है? गायनोशियम। इसकी प्रत्येक इकाई अंडप कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडप कहलाती है। जो अंडप होता है, इस अंडप की संरचना को देखने पर इसके अंदर हमें तीन संरचनाएं नजर आती हैं। एक होती है वृत्तिकाग्र। वृत्तिका का ऊपरी जो सिरा है वो एक फूली हुई संरचना बनाता है, एक स्टैंड टाइप संरचना बनाता है, जिसके ऊपर पराग कण आकर क्या होते हैं, टिकते हैं। ये कोई पराग कण है, ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आकर चिपक जाता है। वृत्तिकाग्र का काम क्या है? पराग कणों को एक्सेप्ट करना। क्या करना? पराग कणों को एक्सेप्ट करना। इसके बाद वृत्तिकाग्र के नीचे वृत्तिका एक नलिकाकार संरचना होती है। वृत्तिका क्या होती है? वृत्तिका एक नलिकाकार संरचना होती है जो अंदर से खोखली होती है। इसमें पराग नलिका जो है जिसका क्या होता है, विकास होता है। जिसका क्या होगा? पराग नलिका का विकास होगा। और नीचे एक फूली हुई संरचना होती है जिसे अंडाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंडाशय। यहाँ पर बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है, फल बनता है। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की, तो निषेचन कहाँ पे होता है? अंडाशय में ही होता है। ये तो हमने बात की है अंडप की। किसकी बात की है? अंडप की। अब अंडाशय के अंदर पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको बोलते हैं बीजांड। जिसको क्या बोलते हैं? बीजांड, जो निषेचन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अंडाशय, पादप के अंडाशय के अंदर अगर निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? बीजांड में होती है। तो बीजांड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्रतीप होते हैं, ऋजु होते हैं, अर्ध प्रतीप होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के 5 या 6 प्रकार के क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। तो हम इसके अंदर एक बीजांड की संरचना का क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जिस संरचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये है प्रतीप बीजांड। ये क्या है? प्रतीप बीजांड है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बीजांड है इसके कौन कौन से भाग हैं, बीजांड के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बीजांड के नीचे की तरफ एक पतली डंठल नुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। जिसे क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत। वह व्रंतीय संरचना, यानी वह व्रंतीय संरचना जिसके द्वारा बीजांड किससे जुड़ा होता है? अंडाशय से जुड़ा होता है, अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, वो कहलाता है बीजांड व्रंत। वो क्या कहलाती है? बीजांड व्रंत कहलाती है। ठीक है, बीजांड व्रंत के बाद में आती ही हाइलम, नाभिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका। यानी बीजांड व्रंत और बीजांड जहां पर एक दूसरे से आकर जुड़ते हैं, जहां पर एक दूसरे से आकर क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो ये वाला जो भाग है ये नाभिका कहलाएगा।
ये वाला भाग क्या कहलाता है? नाभिका। जहाँ पर बीजांड व्रंत व बीजांड एक दूसरे के साथ संयुग्मित होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं, वो भाग कहलाता है नाभिका। क्या कहलाता है? नाभिका। अब कुछ कुछ बीजांडों में क्या होता है कि जो नाभिका है ये अतिवृद्धि करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, और इस अतिवृद्धि के अंदर जो संवहनीय उत्तक होते हैं, क्या होते हैं? संवहनीय उत्तक होते हैं, इसे बोलते हैं रेफे। इसे क्या बोलते हैं? रेफे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेफे कहा जाता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सबसे इसके जो सेंटर में जो पाया जाता है, बीजांड के सबसे सेंटर में जो भाग पाया जाता है एम्ब्रियो सैक होता है, जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश। जिसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश में क्या होती हैं? ऊपर तो होती हैं एस्ट्रेलियल सेल, और नीचे होती है एक तो एग कोशिका, अंड कोशिका, एक तो होती है अंड कोशिका और दो साइड में होती हैं सहायक कोशिका। ठीक है। या फिर हम इसकी संरचना को ऐसे बना सकते हैं, ऊपर 3 कोशिकाएं हैं, नीचे 3 कोशिकाएं हैं, और बीच में एक द्विगुणित कोशिका है। क्या है? द्विगुणित कोशिका है। और ये ऊपर क्या है? 3 कोशिकाएं, और नीचे क्या है? 3 कोशिका। अब नीचे 3 कोशिकाओं में से एक तो होती है अंड कोशिका, और ये 2 होती हैं सहायक कोशिका। 2 क्या होती हैं? सहायक कोशिका। ठीक है। और ये होती हैं एंटीपोडल सेल। ये क्या होती हैं? एंटीपोडल सेल, तीनों की तीनों। ठीक है। ये है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक की संरचना है। देखो एम्ब्रियो सैक की अगर शुरुआत की बात करें तो एम्ब्रियो सैक में 4 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 4 कोशिकाएं नीचे होती हैं। एक कोशिका ऊपर से चलती है, एक कोशिका नीचे से चलती है, दोनों बीच में मिलती हैं, क्या बनाती हैं? द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब 3 कोशिकाएं नीचे बच जाती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर बच जाती हैं। नीचे वाली कोशिका में एक अंड कोशिका और 2 क्या होती हैं? सहायक कोशिका। ये होता है भ्रूण कोश। ये क्या होता है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के चारों तरफ होता है बीजांड काय। चारों तरफ क्या होता है? बीजांड काय। ये मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना हुआ होता है? मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई एक संरचना होती है, जो बीजांड को चारों तरफ से क्या करती है? घेर के रखती है। चारों तरफ से बीजांड को, जो चारों तरफ से भ्रूण कोश को घेरे रखती है। किसको घेरे रखती है? भ्रूण कोश को चारों तरफ से क्या करके रखती है? घेर के रखने का कार्य करती है। और भ्रूण कोश को क्या प्रदान करती है? भ्रूण कोश की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इस बीजांड काय के चारों तरफ जो पाया जाता है वो पाया जाता है अध्यावरण। क्या पाया जाता है? अध्यावरण। ये सुरक्षात्मक आवरण होता है। ये क्या होता है? एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो बीजांड काय की क्या करता है? सुरक्षा करने का कार्य करता है। एक ऐसा भाग होता है जहां पर बीजांड काय जो होता है वो खुला हुआ होता है, या फिर एक छिद्रनुमा संरचना जहां पर बीजांड काय के ऊपर अध्यावरण नहीं पाया जाता। अब देखिए ये पूरा का पूरा बीजांड जो काय ही अध्यावरण से घिरा हुआ है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से के ऊपर बीजांड काय नहीं है, तो इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल बोला जाता है। ठीक है। और बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत जो भाग होता है उसको बोला जाता है निभाग। क्या बोला जाता है? निभाग बोला जाता है। चलाजा बोला जाता है, निभाग कहा जाता है।
ये सारे के सारे क्या थे, एक प्रारूपी जो बीजांड होता है उसकी क्या थी, संरचनाएं थी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी संरचना होती है, कैसी कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया बीजांड व्रंत के बारे में। एक व्रंतीय संरचना होती है, क्या होती है, एक व्रंतीय संरचना होती है जो बीजांड को जोड़ के रखती है किससे, अंडाशय से। उसके बाद हमने हाइलम पढ़ा, वह स्थान जहाँ पर बीजांड व्रंत और क्या जुड़े होते हैं, बीजांड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाती है, हाइलम कहलाती है। अगर हाइलम ऊपर की तरफ वृद्धि कर जाती है, अगर हाइलम क्या कर जाती है, ऊपर की तरफ वृद्धि कर जाती है, तो रेफे कहलाती है। क्या कहलाती है, रेफे कहलाती है। ठीक है, सबसे सेंटर के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोष होता है। क्या होता है, भ्रूण कोष, जहां पर निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। क्या होता है, द्विनिषेचन होता है। ठीक है, जहां पर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर कुल मिला के 7 कोशिकाएं, कुल मिला के कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में। किसमें होते हैं, एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके चारों तरफ होता है वो बीजांड काय होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई संरचना होती है जो भ्रूण कोष को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है और साथ में क्या देती है, पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा बीजांड काय के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक सुरक्षात्मक आवरण और पाया जाता है जो पूरे के पूरे बीजांड काय को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं अध्यावरण। अभी अध्यावरण एकल भी हो सकता है, द्वि भी हो सकता है, यानी अध्यावरण एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बीजांड काय के ऊपर अध्यावरण नहीं पाया जाता। बीजांड काय पे क्या नहीं होता, अध्यावरण नहीं होता। और जहाँ पे अध्यावरण नहीं होता है वो क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है, यानी बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। और इस बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है वो निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। अब हम जो अध्ययन जो करेंगे इसमें वो सबसे पहले अध्ययन करेंगे अध्यावरण का। किसका अध्ययन करेंगे, अध्यावरण का। किसका करेंगे भाई, अध्यावरण। बीजांड के प्रमुख भाग में नंबर 1 अध्यावरण। इंटेगुमेंट। अध्यावरण, अध्यावरण क्या होता है, अध्यावरण समांगी मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई एक संरचना होती है जो बीजांड काय को चारों तरफ से क्या करके रखती है, घेर के रखने का कार्य करती है और एक सुरक्षात्मक आवरण क्या करती है, प्रदान करती है। अभी अध्यावरण जो है ये संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कई पादपों की जो बीजांड काय होता है उसके ऊपर तो पाया जाता है एक अध्यावरण, और जो एक अध्यावरण है ये यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। ये क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। लगभग सभी प्रकार के पादपों के अंदर एक अध्यावरण क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अगर अध्यावरणों की संख्या 2 है तो ये कहलाता है द्विअध्यावरणी। ये क्या कहलाता है, द्विअध्यावरणी कहलाता है। ठीक है, ये एक बीजी पादपों में मुख्यतः होता है। जो मोनोकोट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एक द्विअध्यावरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विअध्यावरण। और जो तीसरा है वो है अध्यावरणी। क्या होता है, अध्यावरणी बीजांड, यानी ऐसे पादप जिनमें अध्यावरण ही उपस्थित नहीं हो। जिनमें क्या उपस्थित नहीं हो, जिनमें अध्यावरण उपस्थित नहीं हो। जैसे इम्ब्रिकेटा, जैसे इम्ब्रिकेटा और लिरियोसोमा, आदि, ये 2 पादप हैं जिनके बीजांड काय के ऊपर किसी प्रकार का अध्यावरण पाया नहीं जाता।
ठीक है। ये अध्यावरण की उपस्थिति के आधार पर हो गए, एक अध्यावरणी, द्वितीय अध्यावरणी और अध्यावरणी। एक अध्यावरण लगभग सार्वत्रिक होता है, सभी में पाया जाता है। द्वितीय अध्यावरणी एक बीजी पादपों में अत्यधिक पाया जाता है और अध्यावरणी बहुत कम रेयर केसेस में पाया जाता है। और किन किन में पाया जाता है, जैसे इम्ब्रिकेटा और लिरियोसोमा। इम्ब्रिकेटा और लिरियोसोमा जैसे पादपों में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक है। इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे किसका, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे बीजांड द्वार का। किसका अध्ययन करेंगे, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, ये एक जनन छिद्र के रूप में होता है। ये क्या होता है, एक जनन छिद्र के रूप में होता है। ठीक है। अब देखो, जनन छिद्र के रूप में का मतलब क्या है, इसके अंदर से पराग नलिका प्रवेश कर सकती है। इसके अंदर से क्या प्रवेश कर सकती है, पराग नलिका प्रवेश कर सकती है। वह स्थान जो अध्यावरणों द्वारा घिरा हुआ न हो, जो अध्यावरणों से घिरा हुआ नहीं होता है वो क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है वो, बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार के बाद हम बात करते हैं बीजांडकाय की। किसकी बात करते हैं, बीजांडकाय। मृदुतकीय समांगी मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई क्या होती है, कि संरचना होती है जो पोषण प्रदान करती है भ्रूण कोष को, भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान करती है, भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। कौन करती है, बीजांडकाय। अब बीजांडकाय अपनी संख्या के आधार पर या अपनी मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, इनके नाम से आप बता दोगे। तनु बीजांडकाय और एक होता है स्थूल बीजांडकाय। जिसमें बीजांडकाय की मात्रा कम होती है वो तनु, और जिसमें ज़्यादा होती है वो स्थूल। इसके अलावा एक और संरचना है सेतुक। क्या होती है, सेतुक। बीजांड की कोई भी संरचना वृद्धि करके, क्या करके, वृद्धि करके क्या करे, पराग नलिका को रास्ता दिखाने का कार्य करे, मार्ग दिखाने का जो कार्य करे, यानी उसको कहाँ तक पहुँचाने का कार्य करे, उसका मार्गदर्शन करके उसको भ्रूण कोष तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो वो संरचना क्या कहलाती है, सेतुक कहलाती है। और सेतुक की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में डिक्टियोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनमें वेसिकल्स ज़्यादा होती हैं, इनमें वेसिकल्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और सेतुक बीजांडकाय की, बीजांड की कोई भी संरचना हो सकती है जो वृद्धि करेगी और पराग नलिका को क्या करेगी, मार्ग दिखाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ तक हमने जायांग के बारे में पढ़ा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमने क्या पढ़ा है, बीजांड पढ़ा है। क्या पढ़ा है, बीजांड। बीजांड की संरचना के बारे में हमने क्या किया है, विस्तृत अध्ययन किया है। इसके बाद हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। जब तक आप लगातार क्लासों का आनंद लेते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।